नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। अक्टूबर महीने की अभी शुरुआत हुई है और पहाड़ी राज्यों में बर्फ का गिरना शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम, हर जगह बर्फबारी से माहौल खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी हालात यही रहने वाले हैं और बर्फबारी और बारिश की मात्रा बढ़ सकती है। चमचम चमकते पहाड़, बादलों का आवागमन, उनके बीच निकलती चंद्र आभा। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की है, जहां पर मौसम का अनोखा नजारा सबको लुभा रहा है। दरअसल हिमाचल समेत देश के पहाड़ी राज्यों में अभी से बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसे देखने और महसूस करने के लिए सैलानियों का आना शुरू हो गया है। अब हिमाचल के कुल्लू की तस्वीर देखिए। जहां तक नजर जाती है सब कुछ सफेद हो चुका है, यानी यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फ की फुहारें सबको आकर्षित कर रही हैं। सड़क हो या मैदान, सब पर सफेदी चढ़ गई है और सैलानी इस खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पहुंचने लगे हैं। मौसम के करवट बदलते ही हिमाचल के लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। अटल टनल, चंद्रा वैली, गोंधला, काजा, उदयपुर, जिस्पा, दारचा, तिंदी, केलांग और आसपास के सभी ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है, जबकि निचले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी शुरू होते ही घाटी में सर्दियों का आगाज हो गया है। तापमान तेजी से गिर रहा है और ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तीसरी तस्वीर उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की है। यहाँ पर सड़क, मकान या फिर पहाड़, सबका रंग चांदी जैसा हो गया है, यानी सफेदी की चादर बिछ चुकी है। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज इस दृश्य को देखने पर्यटक सिक्किम पहुंचने लगे हैं। कश्मीर घाटी में भी बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाके चांदी जैसे चमकने लगे हैं। भद्रवाह के पहाड़ों को देखकर लोगों में ये उम्मीद जगने लगी है कि ठंड का ये सीजन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी और बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहने वाला है, इसलिए प्रशासन भी सतर्क हो गया है ताकि किसी को परेशानी न हो। अननेसेसरली ट्रैवल करने से मना किया है, वाटर बॉडी के पास जाने से मना किया है। एट द सेम टाइम अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे थे तो उनकी छुट्टियां भी हमने कैंसिल करके उनको वापस आने को बोल दिया है। घाटी ने अक्टूबर से ही शीतकालीन रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं और पहली बर्फ ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। गैंगटोक से अनुपम मिश्रा, कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ पहाड़ी राज्य नहीं बल्कि उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दरअसल ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ के चलते सक्रिय होने वाली है, इसलिए मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार ठंड का आगमन भी पहले हो सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में उमस और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक 6 अक्टूबर यानी कल से दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इस दौरान तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। पंजाब में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। 6 और 7 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम में बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ को बताया जा रहा है। इस मौसमी बदलाव से हरियाणा भी अछूता नहीं रहेगा। यहां भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से पूरे पंजाब के लिए और साथ जो हरियाणा जुड़ता है, हिमाचल जुड़ता है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है कि
अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट है और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं रीजन में रहेंगी और साथ साथ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल पंजाब के अंदर रह सकता है। साथ साथ जो ये टेम्परेचर में गिरावट हुई है, ह्यूमिडिटी कम हुई है, कुछ मौसम में बदलाव है, इसको लोग एंजॉय ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन बारिश सुबह से ही पंजाब के अलग अलग ज़िलों में देखने को मिली है और 7 तारीख तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। हालांकि चंडीगढ़ के सुखना लेक में लोग ठंडे मौसम और रविवार को तापमान में गिरावट का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। राजस्थान पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखने वाला है। 6 अक्टूबर को भी राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में चक्रवात शक्ति कोंकण तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत आसपास के कई जिलों में तेज बरसात के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात शरद पूर्णिमा की करते हैं, जो कल यानी सोमवार को है। इस बार शरद पूर्णिमा की तिथि इस मायने में बेहद खास है कि इस अवसर पर कई शुभ और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिनसे लोगों को काफी लाभ हो सकता है। जीवन में अमन, चैन और समृद्धि का रास्ता खुल सकता है। कौन से हैं संयोग और इनके जरिए क्या बदलाव आ सकता है व्यक्ति के जीवन में, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। चंद्र देवता के दर्शन से जुड़े एक से बढ़कर एक योग बन रहे हैं। कई दुर्लभ संयोग। बरसों बाद ऐसा पावन अवसर आया है जब चंद्र देवता अमृत के साथ साथ खुशियों की भी बरसात करेंगे और लोगों के जीवन में नए उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार होगा। असल में इस बार सोमवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर कई उत्तम योग बन रहे हैं। ज्योतिषविदों का मानना है कि शरद पूर्णिमा पर ऐसे दुर्लभ संयोग बरसों बाद बन रहे हैं, जिनके कारण लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, अंधकार छंटेगा और उजियाला फैल जाएगा। क्योंकि इस वर्ष शरद पूर्णिमा सिर्फ परंपरागत रूप से नहीं, बल्कि ज्योतिष और पंचांग के दृष्टिकोण से भी बहुत अहम मानी जा रही है। शरद पूर्णिमा पर भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन लाभ, उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी रहने वाला है। ये शुभ मुहूर्त चौघड़िया मुहूर्त के अंदर आएंगे। साथ ही इस बार शरद पूर्णिमा पर ध्रुव योग भी बनेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस तिथि को उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का भी संयोग रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग इस दिन को और भी खास और फलदायी बनाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो यदि आप पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा की तिथि सबसे उपयुक्त रहेगी। इतना ही नहीं, इस वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर ग्रहों की स्थिति भी काफी लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर राहु कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। वहीं मीन राशि में चंद्रमा के साथ शनि भी होंगे। यह भी बड़ा शुभ संयोग है कि इस बार शरद पूर्णिमा ऐसे दिन पड़ रही है जो भगवान शिव का भी प्रिय दिन है और महादेव की कृपा पाने का दिन है। इस बार शरद पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार का दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। सोमवार चंद्रमा का दिन है जिसे मन का कारक माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा और सोमवार के संयोग पर भगवान शिव को प्रसन्न करने से बहुत लाभ मिल सकता है। क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की आराधना से चंद्र देवता खुश होंगे, जीवन में कल्याण होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसलिए इस तिथि पर सुबह सुबह स्नान करके शिवलिंग का जलाभिषेक करना
बेलपत्र अर्पित करना और महादेव के मंत्रों का जप करना काफी लाभदायक माना जा रहा है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और दान का काफी महत्व है। इसलिए इस तिथि पर सुबह से ही पवित्र नदियों में डुबकी लगाने और तीर्थ स्थलों पर पूजा पाठ के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। खास बात यह है कि इस बार शरद पूर्णिमा के एक दिन पहले सूर्य और चंद्र संयोग से व्यतिपात योग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में व्यतिपात योग का खास महत्व है। कई राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान, पिता, आत्मविश्वास, सेहत और सरकारी नौकरी आदि का दाता माना जाता है। जबकि चंद्रदेव व्यक्ति के मन, मानसिक स्थिति, जीवन के सुख, अच्छी वाणी और माता से रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि पूरे साल भर में 12 बार आती है और देश दुनिया में लोगों को महीने में एक बार पूर्ण चंद्र के दर्शन जरूर होते हैं। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में आश्विन महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है, जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि यह पूर्णिमा माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस दिन आराधना करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है और धन की कमी दूर होती है। तो इस बार शरद पूर्णिमा आपके लिए भी बेहद लाभकारी और फलदायी साबित हो सकती है। तो अच्छी सेहत और समृद्धि के लिए इस अवसर पर चंद्र देवता को प्रसन्न करने और इस तिथि पर बन रहे दुर्लभ शुभ संयोगों का लाभ लेने का मौका आप भी मत चूकिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव के पावन पर्व पर आंध्र प्रदेश के एक साईं भक्त ने साईं बाबा को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का बेशकीमती हार अर्पित किया है। 1 किलो 74 ग्राम सोने से बने इस हार में कई बेशकीमती रत्न जड़े हैं। आरती के बाद इस बेशकीमती हार को साईं बाबा की मूर्ति को पहनाया गया। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु साईं बाबा के खजाने में सोना, चांदी, रुपयों की भेंट चढ़ाते हैं। साईं बाबा की पुण्यतिथि का उत्सव 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक बड़े ही धूमधाम और उत्सव के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर साईं भक्तों का मेला लगा रहा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। विजयदशमी के बाद मां दुर्गा विसर्जन बड़े धूमधाम के साथ किया जाता है। आपको कोलकाता और सिलीगुड़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोलकाता में बैंड बाजे के साथ मां दुर्गा का जुलूस निकाला गया। जुलूस में सेना का प्रतीक टैंक भी था। तो सिंदूर खेला के बाद महिलाएं भी मौजूद थीं। महाराष्ट्र आए ढोल ताशे भी थे। सबसे आखिर में मां दुर्गा की प्रतिमा। सिलीगुड़ी में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर विसर्जन से पहले खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर लोक कलाकारों ने अपनी कला की प्रस्तुति से समा बांध दिया। लोग दांतों तले उंगली दबा बैठे उनका परफॉर्मेंस देख रहे थे। और ये तस्वीरें कोलकाता और सिलीगुड़ी की है, जहां बैंड की धुन पर विसर्जन किया गया तो वहीं लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां भी दी। त्रिपुरा के अगरतला में मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की अलग ही परंपरा है। यहां पर पूरे शहर में मां दुर्गा की मूर्तियों का जुलूस निकाला जाता है, जिसकी शुरुआत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर की। इस जुलूस में आगे आगे लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए चलते हैं और पीछे पीछे कई क्लबों की दुर्गा जी की प्रतिमाएं यहां पर इस जुलूस के रूप में शामिल होती हैं। ये दुर्गा पूजा उत्सव के समापन का जश्न है, जो पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अगरतला में मनाया गया। श्रद्धालु और आयोजक भव्य विसर्जन जुलूस में शामिल होकर मां दुर्गा को विदाई दी।
देवी दुर्गा की विदाई के अवसर पर मायर गमन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी शामिल हुए। मायर गमन समारोह में 15 से ज्यादा दुर्गा पूजा क्लबों ने भाग लिया। जहां जहां से मां दुर्गा की प्रतिमा गुजरती, लोग मां का स्वागत कर रहे थे और इस दिव्य विदाई समारोह के साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठा भी हुए थे। दुर्गा माई की जय के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। जब लोक कलाकारों की पेशकश खत्म हुई तो मां दुर्गा की प्रतिमाओं का जुलूस शुरू हुआ, जिसे मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हरी झंडी दिखाई। बिहार, बंगाल, असम और त्रिपुरा में दुर्गा पूजा अब आखिरी दौर में है। विजयादशमी के दिन अक्सर मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की परंपरा है, लेकिन बंगाल, असम और त्रिपुरा में विजयादशमी के कुछ दिन बाद तक प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, और वो भी पूरे धूमधाम से उत्सव की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा और सख्त करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र पर तेजी से काम कर रहा है, ताकि युद्ध जैसे हालात में दुश्मन को आक्रमण का कोई मौका न मिल पाए, और इसीलिए इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती देने के प्लान पर काम कर रही है। ऐसे में आर्मी ने 6 AK-630 गन सिस्टम की खरीद के लिए टेंडर निकाला है। चलिए आपको बताते हैं AK-630 गन सिस्टम के बारे में। भारत ने चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब सेना ने इसके लिए 6 AK-630 30mm गन खरीदने का टेंडर जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गन सिस्टम की जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस हुई थी। जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में आबादी वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था। अब इनकी तैनाती से इन इलाकों में हवाई खतरों से बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी। ये गन सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की थी। इसका लक्ष्य 2035 तक एक स्वदेशी मल्टी लेयर सुरक्षा कवच तैयार करना है, जिसमें निगरानी, साइबर सुरक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे, ताकि महत्वपूर्ण स्थलों को हमलों से सुरक्षित किया जा सके। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के साथ साथ आक्रामक क्षमता को और विकसित करना है। AK-630 एक 30mm मल्टी बैरल मोबाइल गन सिस्टम है, जो प्रति मिनट करीब 3000 राउंड फायर कर सकता है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इसे एक ट्रेलर पर लगाया जाएगा, जिसे हाई मोबिलिटी वाहन से खींचा जाएगा। ये सिस्टम ड्रोन, रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार जैसे हवाई हमलों को रोकने में सक्षम होगा। इसमें ऑल वेदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा, जो किसी भी मौसम में लक्ष्य की पहचान कर सकता है। इस गन सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास आबादी वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा।
वैसे भारत भी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ के बनाए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट कामयाब रहा। यह टेस्ट 24 अगस्त को ओडिशा के तट पर किया गया था। IADWS एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। यह दुश्मन के हवाई हमले नाकाम करेगा। इसमें सभी स्वदेशी क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें और हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन शामिल हैं। भारत के पास आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी मदद से ही पाकिस्तान की ओर से आ रहे सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया था। इसे भारत का आयरन डोम कहा गया है। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। इसका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है। आकाश तीर रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है, जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। सेना के पास जब 6 AK-630 गन सिस्टम पहुंचेगा, तब सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा का एक नया आयाम सेना के पास होगा, जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड सितारों की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आपको सारा अली खान रैंप पर चलते दिखाई देंगी, तो वहीं दूसरी तस्वीर में जानवी कपूर और वरुण धवन फैशन शो की शोभा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अभिनव मिश्रा के फैशन शो की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सारा अली खान और इब्राहिम अली खान पहुंचे थे, तो वहीं मुंबई में जानवी कपूर और वरुण धवन सीमा सिंह के फैशन शो का हिस्सा बने और रैंप वॉक किया। जमशेदपुर के दलमा के शहर बेड़ा से आज रन फॉर गजराज की शुरुआत की गई। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 16 किलोमीटर के इस रन फॉर गजराज का उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना था। इस रन फॉर गजराज में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर असम के काजीरंगा से आई है। यहाँ पर एक हाथी ने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। चीन के नेशनल हॉलिडे और ऑटम फेस्टिवल के अवसर पर चीन का करीब करीब हर शहर रोशनी चकाचौंध दिखा। जगह जगह जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है। जियांगशी प्रांत में 5000 ड्रोन और 1300 मीटर लंबी आतिशबाजी ने नदी के किनारे अद्भुत दृश्य बनाया, जिसका लुत्फ लोगों ने जमकर उठाया। रात में जगमगाते शहरों की सैर पर निकलने वालों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला। उत्तरी चीन के शांगसी प्रांत के प्राचीन शहर शिनझोउ में पिछले 3 दिन में 1 लाख से अधिक सैलानी पहुंचे हैं। दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत के गांव को त्योहार मनाने के लिए खास तौर से रोशनी सजाया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। त्योहार में खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती मांग के चलते कारोबारियों के में खुशी की लहर है। रेस्टोरेंट में खाने के शौकीनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। चीन के शंघाई वाइल्ड एनिमल पार्क में 8 साल के विशाल पांडा जू बाओ और कियान जिन और 6 साल के कांग कांग के जन्मदिन का जश्न मनाया गया। इस समारोह में इन प्यारे जानवरों के लिए जन्मदिन का केक काटा गया और शानदार सजावट की गई, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग चिड़ियाघर पहुंचे। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पांडा के लिए विशेष केक और उपहार तैयार करने में 2 हफ्ते का वक्त लगा। चीन दशकों से राष्ट्रीय उद्यान जैसे विशाल संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर अनुकूल रिहाइश बनाकर पांडा का संरक्षण करता आ रहा है। जंगली पांडा की आबादी 1980 के दशक में लगभग 1100 के आसपास थी, जो बढ़कर 2024 में करीब 1900 हो गई है। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।